हिंदू धर्म में भगवान शिव जी को काफी माना जाता है। इन्हें भोलेनाथ, भोले भंडारी और महाकाल आदि अन्य नामों से पुकारा जाता है। शिव जी को त्रिलोक के आदि और अंत के रूप में माना जाता है। इसके अलावा भी भगवान शिव जी को अनेक नाम से पुकारा जाता है और शिवरात्रि के दिन हर भक्त पूरी श्रद्धा से भगवान शिव जी की पूजा भी करता है। यदि आप हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं और पूजा अर्चना करते हैं तो आपके लिए ये जानना काफी ज्यादा जरूरी है कि भगवान शिव जी का जन्म कैसे हुआ था, इनके माता और पिता कौन हैं। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से भगवान शिव जी के बारे में संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं। आज की ये वीडियो भगवान शिव जी के भक्तों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हम आपको सबसे पहले भगवान शिव जी से जुड़ी हुई शिव पुराण में उल्लेख हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताते हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव जी को शंभु माना जाता है, जिसके अर्थ है कि भगवान शिव जी का जन्म खुद ही हुआ था। यानी कि ना तो भगवान शिव जी की कोई माता है, ना इनके कोई पिता है। ये इतने शक्तिशाली हैं कि ये पंच तत्वों से भी आगे हैं। इन्हें मृत्यु का भी भय नहीं है, क्योंकि इनकी मृत्यु कभी हो ही नहीं सकती है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि विष्णु पुराण में भगवान शिव जी के जन्म से संबंधित किन बातों का उल्लेख किया गया है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि विष्णु भगवान के माथे से निकलने वाले तेज से भगवान शिव जी की उत्पत्ति हुई और विष्णु भगवान जी के नाभि से निकलने वाले तेज के कारण कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। अगर हम विष्णु भगवान के जन्म की बात करें तो शिव पुराण में ये कहा गया है कि एक बार भगवान शिव जी बैठकर अपने घुटने मिल रहे थे तो उनके घुटने से निकलने वाले मैल से ही भगवान विष्णु जी का जन्म हुआ था। अगर ऐसा है तो फिर विष्णु पुराण और शिव पुराण दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। इस कथा के अलावा भी एक कथा और है जो भगवान शिव जी के जन्म से जुड़ी हुई है और काफी प्रसिद्ध भी है। ये कथा आपने अपने बुजुर्गों से कभी ना कभी तो सुनी ही होगी। यदि आपने नहीं सुनी है तो कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं कि तीसरी कथा कौन सी है जो भगवान शिव जी के जन्म से जुड़ी हुई है। एक बार की बात है, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच में इस बात को लेकर काफी बहस छिड़ गई कि इस ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली कौन है। जब विष्णु जी और ब्रह्मा जी के बीच बहस खत्म नहीं हुई तो उनके समक्ष जलते हुए खंबे के रूप में प्रकट हो गए और एक आवाज आई कि जो भी इस खंबे का छोर ढूंढ लेगा वही सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा। इतना सुनते ही ब्रह्मा जी ने पक्षी का रूप धारण किया और खंबे के ऊपरी छोर को ढूंढने के लिए निकल पड़े। वहीं दूसरी ओर विष्णु जी ने वराह का रूप धारण किया और खंबे का निचला छोर ढूंढने के लिए निकल गए। दोनों ने बहुत देर तक प्रयास किया लेकिन किसी को भी खंबे का अंतिम छोर नहीं नजर आया और फिर दोनों ने हार मान ली और दोनों वापस आ गए। जिसके पश्चात खंबे ने अपना असली रूप धारण कर लिया। जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने भोलेनाथ को देखा तो भोलेनाथ को देखकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने ये मान लिया कि शिव जी ही इस धरती पर सबसे शक्तिशाली हैं। महाकाल से शक्तिशाली इस धरती पर कोई भी नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि शिव पुराण से ये साबित होता है कि भगवान शिव जी का ना ही जन्म हुआ है और ना ही इनकी मृत्यु कभी हो सकती है। ये जन्म तक अमर है। आपको बता दे कि भगवान शिव जी के जन्म के बारे में अलग अलग कथन किए गए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान शिव जी के पिता ब्रह्मा जी हैं। चलिए आपको बताते हैं कि ये मान्यता किस बात पर आधारित है और क्यों भगवान शिव जी को ब्रह्मा जी का पुत्र कहा गया है। कहा जाता है कि जब ये ब्रह्मांड पानी में डूबा हुआ था तो उस समय सिर्फ विष्णु भगवान जी ही थे। फिर जब विष्णु भगवान जी की नाभि से कमल निकला तो उसमें से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। उसके बाद जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ये बात कर रहे थे कि इस ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली कौन है तो उस समय शिव जी प्रकट हुए, लेकिन ब्रह्मा जी ने भोलेनाथ को पहचानने से इनकार कर दिया। ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर शिव जी को क्रोध आ गया। तभी भगवान विष्णु ने शक्ति प्रकट की और ब्रह्मा जी को भगवान शिव जी के बारे में सब ज्ञान करवाया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने भगवान शिव जी से माफी मांगी और ये आशीर्वाद मांगा कि भगवान शिव जी उनके पुत्र के रूप में जन्म ले। भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी को ये वरदान दे दिया कि वो उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। फिर जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उन्हें एक बच्चे की जरूरत थी। उन्हें ध्यान आया कि किस
प्रकार से शिव जी ने उन्हें वरदान दिया था कि वो उनके बच्चे के रूप में जन्म लेंगे, तो फिर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव जी की आराधना की। फिर भगवान शिव जी ने छोटे बच्चे के रूप में ब्रह्मा जी के पुत्र में इस धरती पर अवतार ले लिया। जिस समय छोटे बच्चे के रूप में भगवान शिव जी ने अवतार लिया तो वो रोने लगे थे। ब्रह्मा जी ने उनसे उनके रोने का कारण पूछा, तो फिर शिव जी भगवान ने कहा कि मेरा कोई नाम नहीं है। फिर उसके बाद ब्रह्मा जी ने उनका नाम रुद्र रख दिया था। रुद्र का मतलब होता है रोने वाला। लेकिन नाम रखने के बाद भी भगवान शिव जी जो बाल रूप में अवतरित हुए थे, उन्होंने रोना बंद नहीं किया। फिर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव जी को चुप करवाने के लिए दूसरा नाम भी रखा, लेकिन फिर भी भगवान शिव जी चुप नहीं हुए। ऐसे करते करते ब्रह्मा जी ने भगवान शिव जी के कुल 108 नाम रख दिए थे। इनका जिक्र आपको शिव पुराण में भी देखने को मिलेगा। भगवान शिव जी के 108 नाम थे, इसलिए आज पूरी दुनिया इन्हें अलग अलग नामों से पुकारती है, जैसे कि शिव जी, भोलेनाथ, भोले भंडारी, महाकाल, शंकर और शंभु आदि। आपकी जानकारी के लिए बता दें, श्रीमद् देवी महापुराण में भी भगवान शिव जी की माता और पिता के बारे में बताया गया है। इस पुराण में कहा गया है कि जब एक बार नारायण जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि इस सृष्टि का निर्माण किसने किया है, और नारायण जी ने ब्रह्मा जी से शिव जी के बारे में भी पूछा। जब ब्रह्मा जी ने उनके प्रश्न का जवाब दिया तो उत्तर काफी चौंकाने वाला था। ब्रह्मा जी ने कहा कि महादेवी दुर्गा और शिव स्वरूप ब्रह्मा जी से ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जन्म हुआ। यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी की माता दुर्गा जी हैं। यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी की माता दुर्गा जी हैं। इसके अलावा श्रीमद् देवी महापुराण में भी भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी के बीच हुए झगड़े के बारे में जानकारी मिलती है। इससे ये तो साबित होता है कि जो विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच में बातें हुई थी वो बिल्कुल सच है। आज इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको भगवान शिव जी के जन्म और माता पिता के बारे में पूरी जानकारी दी है। यदि आप महाकाल जी के भक्त हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत से भक्त ऐसे भी हैं जिन्हें भगवान शिव जी के जन्म के बारे में सही जानकारी नहीं है।